नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 16 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होगा दोस्तों। तो हम इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो कि प्रश्न दोस्तों 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में वैसे प्रश्न लाए हैं जो 2023 में 16 फरवरी को आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर का जो निचोड़ प्रश्न है, जो पिछले वर्ष में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत इधर 2-3-4 साल से नहीं पूछा गया है, तो उस प्रश्न को लेकर के आए हैं जो इस साल यानी 2023 में पूछा जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है, यानी प्रश्न है क्या, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एस.एस. भटनागर, ऑप्शन सी हेमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एकमात्र राज्य केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जूट पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में की जाती है, या कहाँ किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। तो असम का एक दार्जिलिंग स्थान है जहाँ होता है दार्जिलिंग। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है, चाय पैदा कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है, दूध उत्पादन से। प्रश्न है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर वर्जी कुरियन। डॉक्टर वर्जी कुरियन को जाता है। प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मांस उत्पादन से, ऑप्शन डी
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कमेंट करें अगर आप पहले से जान रहे तो। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, देखिए टिक लगा हुआ है, आप सभी तो समझ गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। पहले से टिक लगा हुआ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपके सामने आंसर लगा हुआ है, ठीक दोस्तों, 1872। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी कि भारत में जनगणना जो होता है प्रत्येक कितने साल पे होता है? 10 साल पे होता है। तो अभी 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 में तो लॉकडाउन लगा था, तो अभी जनगणना हो रहा होगा। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकिकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, रेगुर नाम है किसका? तो रेगुर मृदा का नाम है, यानी मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? नहर। भारत में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो चावल। आप सभी पहले से जानते होंगे क्या है? चावल।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो चना। रबी फसल कब बोई जाती है? जब आप रबी यानी रेजाई के अंदर रहते हैं, यानी कि ठंडी मौसम में होता है। गेहूं, चना का झाड़ जो खाते हैं आप लोग पका करके। तो निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? चना रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? तो तम्बाकू एक नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तम्बाकू। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेटकप। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो यह कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि आपके गांव में मुखिया, सरपंच, वार्ड बनता है वह 5 वर्ष के लिए बनता है। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो यह करेगा कौन? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चेन्नई पहला नगर निगम बना था। प्रश्न है
भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान न्यूनतम आयु कितना है, यानी कि वोट गिराने की कम से कम कितना उम्र है भारत में? तो 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो संविधान को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल है। रबी फसल यानी कि ठंडी मौसम में कौन सा होता है लगभग में? तो गेहूं ज़्यादा होता है, तो गेहूं है रबी फसल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाजीपुर है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवड़क। क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवड़क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीमेंट उद्योग। या तो पत्थर वगैरह पहाड़ों पर होता है, और ये चीनी उद्योग तो आपका कृषि में आ जाएगा, कागज उद्योग भी कृषि में आ जाएगा क्योंकि फसल से होता है, वस्त्र उद्योग भी कृषि में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस कहाँ किसके साथ पाया जाता है? खनिज तेलों के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल के साथ। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का परमाणु शक्ति केंद्र है तो तारापुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न है, फेल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो पटना जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुनामी। सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह उपयोग होता है तो किसमें होता है? तो यह होता है आपका मौसम विज्ञान के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा क्या है? यानी कि मानव के द्वारा आपदा क्या हो सकता है? आतंकवादी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन अब वो तो खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका, आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। कब लागू हुआ है? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निजीकरण। ऑप्शन नंबर ए निजीकरण। अगला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट कौन सी जारी करता है? भारत में करेंसी यानी कि कागज वाला नोट कौन जारी करता है? तो कागजी नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय आगे में लगा हुआ है रहता है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। ओहो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, विकासशील देशों में कार्यशील विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है, तो यह है डिगबोई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई में। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लोक कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 52। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे अधिक आय है गोवा राज्य का। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं। प्रश्न है, खाद्य एवं पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एगो मार्क। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोना नदी का। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है? आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है, तो इसमें हो जाएगा सभी। इनमें हो जाएगा सभी, इनमें सभी। आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है इनमें सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र को बुलाना। अगला प्रश्न है आपका, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा ईयर की दी हुई मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, एशिया का पहला नियत संवर्ध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला नियत संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1854 ईस्वी, बी बिल्कुल सही है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में।
डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चितरंजन लोकोमोटिव। प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस के सहयोग से खोला गया है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उड़ीसा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अफ्रीका कन्वेक्शन से। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपके पास स्क्रीन पर, जर्मनी एवं एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लेनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लेनी होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लेनी। ओह